Good morning, student. Today we have a very beautiful poem about the kite. So, have you seen the kite? Of course, you have seen the kite. And nowadays, often their children fly kites on their roofs. Okay, so this poem is about the kite, a beautiful kite. How they fly on the blue sky, and it's so beautiful to play with this kite. So today, first of all, I read the all poem, then we take the explanation of line to line of this poem. So all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. This poem is How bright on the blue is a kite when it's new. With a drive and a dip, it snaps its tail, then shoots like a ship with only a snail. As over tides of winds it rides, climbs to crest of gust and pulse, then seems to rest as wind falls. When strings go slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is the kite when it's new, but a rector things you never will see when it flaps on the string in the top of tree. So this is the lines of this poem. So we take the first example for explanation. How bright on the blue is a kite when it's new. Okay, so in this poem the poet says that how beautiful kite is when it's new on the blue sky. So now this line has represented the blue word. So in this line the blue means sky. So how beautiful kite when it's fly on the blue sky, and when the kite is new, so it's shining so much on the blue sky. It means कि वो कितनी सुंदर लगती है जब वो नई होती है और स्काई में फ्लाई करती है. With a drive and a dip, it snaps its tail. With a drive and a dip, so it comes ups and down, and its tail also had some sounds. देखा है ना आपने कि कैसे वो ड्राइव एंड अ डिप मीन्स अप्स एंड डाउन, कैसे वो जो काइट है वो कभी ऊपर की ओर फ्लो करती है, कभी नीचे की तरफ फ्लाई करती है. एंड सम एक्स्ट्रा साउंड विथ कम्स टू स्नैप्स टेल, यानी कि पतंग की जो टेल है उससे भी हवा की आवाज़ हमें सुनाई देती है. देन शोट्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ स्नेल, जैसे इन दिस लाइन्स द काइट कंपेयर टू अ शिप. शिप होता है ना पानी में चलने वाला शिप, तो उससे कंपेयर किया है कि कैसे जैसे जहाज जो है वो एक आगे से फ्लैग लगा होता है ना, उसके थ्रू क्या करता है, चलता है. वैसे ही जो काइट है हवा में यानी कि आसमान में स्नेल करती हुई चलती जाती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इज राइट. As over tides means the flow of water, but in this poem the tide means the flow of wind. आसमान में है ना काइट, इसलिए द टाइड मीन्स द फ्लो ऑफ विंड. सो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, कैसे वो हवा में इधर से उधर राइडिंग करती हुई चलती जाती है. क्लाइम्स टू द कस्ट ऑफ अ गस्ट ऑफ फॉल्स, यानी कि ऑन द टॉप द स्काई टॉप, तो कैसे वो ऊंचे आसमान में गस्ट करती हुई पुल्स करती हुई आप यानी कि आगे और पीछे जाते हुए कैसे वो काइट जो है वो उड़ती रहती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और कभी कभी आपने देखा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ विंड्स इज वेरी स्लो, सो काइट फ्लो इन अ वेरी सिंपल वे. नो फ्लोज, नो अप्स एंड डाउन, इन अ सिंपल लाइन, यानी कि जैसे ही हवा कम होती है तो वो बिल्कुल सीधी तरीके से फ्लाई होती जाती है. When strings go slack, you wind it back. और जैसे ही हम क्या करते हैं, गो स्लैक इधर से उधर दौड़ते हैं उसे दोबारा हवा देने के लिए. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, जैसे ही उसे नई हवा देने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप टू गोज, और फिर से हवा मिलती ही वो क्या करती है, उड़ने लगती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स स्नो. Again the poet says a new kite is very shining, so it looks beautiful when it flew on the blue sky. Okay, but a regular things you never will see. Regular means when he cut down
ठीक है, पतंग कट जाती है ना, सो जब वो कट जाती है, बट अ रेगड थिंग्स यू विल नेवर सी, यानी कि जब वो फट जाती है या कट जाती है और ट्री के टॉप्स में फंस जाती है, सो यू विल नेवर सीन ऑन द स्काई अगेन, तो आप उसे आसमान में दोबारा नहीं देख पाते हो। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन अ टॉप ऑफ अ ट्री, फ्लैप्स मीन्स उलझ जाना, जब वो स्ट्रिंग्स यानी कि धागों में उलझ जाती है इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और पेड़ के ऊपर अटक जाती है, तो हम उसे दोबारा नहीं देख पाते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट द फ्लाइंग ऑफ द काइट, द सिस्टम ऑफ काइट, ओके, एंड इट्स कंपोज्ड बाय हैरी बेन। सो है ना ये ब्यूटीफुल सी पोएम, एंड ऑल ऑफ अस सी द काइट्स in their evenings. Nowadays often their children's fly kites in the evening time, so it's very beautiful poem about that. Okay, so you will write on the notebook and make a kite draw. Okay, if you're not able to draw this kite, so you can use the craft paper to make a kite. ठीक है, क्राफ्ट पेपर का यूज़ करके जहाँ पे भी आप पोएम लिखेंगे एक छोटी सी काइट आपको क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, ओके।